भारत के सारे दर्शकों, स्वयंवर मिका डिवोटी में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ भारत के सबसे अनोखे, सबसे दिलचस्प और सबसे बड़े रियलिटी शो। एब्सोल्युटली। सो सबसे पहले आपके चेहरे की जो मुस्कान है ना, उससे हमें पता चल रहा है कि कितना मजा आ रहा है इस पूरे जर्नी में, इस पूरे सफर में। प्लीज टेल अस हाउ हैज द जर्नी बीन सो फार। नहीं बिल्कुल, जब देखिए एक तो 14 साल के वनवास के बाद मैं होस्टिंग के इस प्रोफेशन कहें या इस मज़ेदार किरदार को निभाने के लिए तैयार हुआ। और काफ़ी रस्टेड सा मामला था, क्योंकि काफ़ी चेंजेस हुए हैं अभी। होस्टिंग करना यानी टेलीप्रॉम्प्टर में ठीक से पढ़ के ऐसे कहना जैसे कि दिल की बात कह रहे हो, ये चीज़ें तब नहीं थी जब मैं होस्ट करता था। लेकिन जब मुझे ऑफकोर्स स्टार भारत ने अप्रोच किया कि ये करना है, उससे भी ज़्यादा जब मेरे भाई, मेरे यार मिका भाई का फ़ोन आ कि भाई आपको करना है मेरे स्वयंवर में, मैं नहीं चाह रहा कि वो रेगुलर होस्ट हो, ऐसा कोई हो जिससे मैं रिलेट कर सकूं और जिनकी बातों पर मुझे यकीन हो सके, जिन पर मैं भरोसा कर सकूं और दिल से ये पूरा काम कर सके। तो प्लीज़ मैं चाहता हूं कि आप ये शो होस्ट करें। तो बस मैं फिर क्या कहना था। और ऑफ कोर्स टू एसोसिएट विद स्टार भारत, टू एसोसिएट विद द स्टार नेटवर्क इज़ ऑलवेज अ प्लेजर। और यहाँ आने के बाद पता चला कि मतलब आप देखिए, कहने की क्या ज़रूरत है, लाजवाब सेट्स हैं, सारी जो स्क्रिप्टिंग है, सारी जो आम झाम जिसे कहते हैं, इतना कमाल का है कि दिल खुश हो गया। जितना सोचा था उससे एटलीस्ट 4-6 गुना ज़्यादा यहाँ आकर मैंने महसूस किया। और इट्स रियली अ बिग शो। आई थिंक बहुत सारे रियलिटी शोज़ हुए हैं कुछ सालों में इन टर्म्स ऑफ स्केल, इन टर्म्स ऑफ कितना बड़ा शो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई शो पिछले 5-6 सालों में हुआ है और ना होगा। very excited, very thrilled to be a part of this. प्रोमोस देखकर हमें भी लग रहा है, क्योंकि आज तक जितने भी रियलिटी शोज हुए हैं, इट्स प्रॉब्ली शॉट इन बॉम्बे या बहुत ही बेसिक सा सेटिंग होता है। बट आज स्पेशली मैं खुद यहाँ पर जब आई, मुझे बोला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट करना है, मैं ये पैलेस और सेट देखे मैं चकाचौंध रह गई। इट इज वंडरफुल एंड टू बी होस्टिंग ऑन अ स्टेज लाइक दिस, आई एम श्योर बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ अलग अलग कार्यक्रमों के लिए, या फिर जो गेम्स होती हैं या जो कॉन्टेस्ट होते हैं, या जो हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ नया, कुछ अलग होता है। तो ना सिर्फ यहाँ जोधपुर के बहुत सारे कमाल के लोकेशंस पर शूटिंग्स हुई हैं, और ऑफकोर्स मिका भाई के डेट्स तो ऐसे एक्सॉटिक जगह में गई हैं जब मैं नहीं गया वहाँ फॉर ऑफिस रीजंस। डेट पे तो उनकी प्राइवेसी दे यार, तो जो भी हो, लेकिन बहुत कमाल का ये शो हुआ है अब तक। और हम तो बस सेट्स और प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो हम तो उन्हें राजकुमारियाँ कहते हैं, क्योंकि अगर हमारे मिका सिंह हैं तो उनकी जो क्वीन बनेगी, ऑलरेडी राजकुमारी तो बन चुकी है ना, तो हमारी सारी राजकुमारियाँ भी कमाल के हैं। सब अलग अलग प्रांत का हैं, अलग अलग काफ़ी अलग हैं सबके साथ, लेकिन सब में ख़ास बात तो ज़रूर है, क्योंकि ये ख़ास उम्र है। सो बहुत मज़ा आ रहा है। और शान जी, क्योंकि आपने कहा सिर्फ ये स्टेज ही नहीं, बल्कि इस वेन्यू में बहुत सारे अलग अलग जगह है जहाँ पे आपने शूटिंग की है। एंड हमारे ऑडियंस को, हमारे सारे दोस्तों को ये बता दो कि शो के बाद शान जी खुद आपको एक स्पेशल टूर दिखाने वाले हैं हमारे इस आलीशान सेट की। बिल्कुल, होस्ट बनाओ तो पूरी तरह से होस्टिंग करूँ, पूरी मेहमान नवाजी करनी है मुझे। एब्सोल्युटली। सो शान जी, आज ना एक बहुत ही बड़ा जश्न मना रहे हैं हम शो में। आप लोग तो मजा करें, बट हम आज सभी मिल के बहुत जश्न करने वाले हैं, मौज मस्ती करने वाले हैं। देखो, एक दोस्त तो स्टेज पर आ गए हैं, बट आई फील जब जश्न होता है तब परिवार का और कुछ और दोस्तों का भी साथ होना जरूरी है। डू यू थिंक? बहुत ज्यादा बिल्कुल। और यहाँ दूर दूर से हमारे मीडिया के गेस्ट आ रहे हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट यहाँ हैं। तो जब गेस्ट सामने हैं तो यहाँ गेस्ट हो, ये तो नहीं बनेगा ना। यहाँ तो या तो यार हो, जिगरी हो, या फिर परिवार हो। और कुछ ऐसा ही हुआ है आज के मैं तो शुरू से ही हूँ इस शो में, लेकिन आज जो हमारे साथ यहाँ जुड़ने वाली हैं, इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, तैयार है, बिल्कुल वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि दे आर बोथ अमेजिंगली फेमस, क्या कहूँ, मतलब अमेजिंग इन व्हाट दे डू। दोनों कमाल के सिंगर्स हैं। एक तो ऐसी हैं जिनकी सालों से एक अपनी आवाज़ की ऐसी जादू वो बिखेरते आई हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा हमारे भारत देश में जो उनका फ़ैन नहीं हो, उनकी गायकी की, उनकी स्टाइल की, उनकी अंदाज़ की। कमाल की सिंगर तो हैं ही, लेकिन यहाँ आई हैं हमारे मिका की बड़ी बहन के नाते।
क्योंकि बहुत सालों से उनका एक रिश्ता, बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है मिका बाजी के साथ। तो यहाँ आई हैं नॉट एज अ स्टार सिंगर बट एज अ डियर ओल्डर सिस्टर। और जो दूसरी यहाँ है कमनी, उनकी भी बहुत ही पावरफुल आवाज़ है और सुपर हिट गाने हैं एक के बाद एक। लेकिन यहाँ वो आई हैं एज अ वेरी डियर फ्रेंड, अ क्लोज फ्रेंड, जो यहाँ आकर ये भी देखना चाह रही कि भाई हमारे मिका जी कर क्या रहे हैं, इतने ये स्वयंवर कैसे रचा जा रहा है। और साथ साथ ऑफ कोर्स ऐसे शुभ घड़ी में अगर अपने ना हो तो फिर क्या मतलब है जी। तो एनी गेसेस मैं किन की बात कर रहा हूँ? एनी गेसेस? मिका जी की एल्डर सिस्टर और फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड। चलिए सरप्राइज होने वाला बुला ही है लेते हैं हमारे आपको। गेस्ट। हाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टू ऑफ आवर फेवरेट वॉइसेस एंड टू ऑफ द फेवरेट पीपल ऑफ मिका सिंह, मेरे भाई के बहुत ही करीबी बड़ी बहन और बहुत ही करीबी दोस्त। जोरदार तालियां आ जाए। एक साथ आ रहे हैं हमारे बीच यहाँ द अमेजिंग जसपिंदर निरोला एंड द सुपर टैलेंटेड भूमि त्रिवेदी। नाइस। एंड हमें बताइए, ऑब्वियसली मुझे लग नहीं रहा आप इसका जवाब देने वाले हो, बट दिल से बताइए, क्या आपने ऑलरेडी अपनी वोटी सिलेक्ट कर लिया है? कोई ऐसी लड़की है जो इस रेस में आगे है ऑलरेडी? हैं, बहुत सारे हैं। अब वो जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट सभी गर्ल्स जो हैं, सभी जो आज के हमारी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, और जितना मैंने सोचा था उससे और बेटर मुझे वो गर्ल्स मिली। एब्सोल्युटली, नो डाउट। जस्ट एक झलक देख ली हमने लड़कियों की, हम बाकी लड़कियों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं डेफिनेटली। एंड सर, आपसे जानना चाहते हो, ऑब्वियसली हम आपको टेलीविजन पर देखते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं, बट हमें बताइए पर्सनल लाइफ में क्या आप रीति रिवाज को बहुत महत्व देते हैं? बिल्कुल, मैं बहुत महत्व देता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारा एक कल्चर है, स्पेशली पंजाबियों का, या पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेट्स हैं, सभी का अपना अपना एक कल्चर होता है और हम सभी अपने कल्चर को आगे लेके आते हैं। तो रीति रिवाज डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बंगाली के हों, चाहे वो पंजाबी के हों, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो हमने देख लिया जब आपने आखिरी हमारी जो लड़ी चंद्रानी, उनको राजस्थानी में बोलने के लिए कहा, ध्वनि को कि नहीं तुम राजस्थानी में मारवाड़ी में बोल दो, तो अच्छा लगा। वो मुझे अच्छा लगता है कि हर आदमी अपनी भाषा को प्रमोट करता है, अपने कल्चर को प्रमोट करता है, तो मैं उनके कल्चर के साथ जुड़ जाता हूँ और सीखता रहता हूँ। तो इस बार आपका जन्मदिन करीब आते जा रहा है, एंड आई अज्यूम कि आप यहीं पर रहने वाले हो लड़कियों के साथ, तो क्या प्लान है बर्थडे सेलिब्रेशन के? वेल, मेरे बहुत सारे प्लान्स थे बर्थडे को लेके, बिकॉज मैं हमेशा बड़ा धूमधाम से जन्मदिन मनाता हूँ, लेकिन इस साल मैंने ये जन्मदिन नहीं मना रहा, बिकॉज अगर आपकी फैमिली में कोई डेथ होती है तो आप हमेशा उसको अवॉइड करते हैं, खुशियों को। तो इस साल मैंने सोचा कि मुझे कोई जन्मदिन या ऐसी कोई भी खुशी वाला त्यौहार नहीं मनाना, बिकॉज के सर जो है हमारे लेजेंड, वो हमें छोड़ के चल गए हैं, हमें अपनी यादों के साथ अलविदा कह के गए हैं। बट एक कहानी होती है, एक कहावत होती है कि लेजेंड्स नेवर डाई। तो के गाने और उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। तो इसलिए मैंने तय किया कि इस बार हम कोई जन्मदिन नहीं मनाएंगे, हम उनको ट्रिब्यूट देंगे प्यार से। और दूसरा मेरा छोटा भाई है सिद्धू मूसेवाला, आपने सबने सुना है, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया तरीके से उनका मर्डर किया गया है। एंड इसलिए मैंने सोचा कि 2 फैमिली डेथ हुई है तो हमें सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सर। सर, कहते हैं कि शादी का लड्डू वो है जो खाए वो पछताए, और जो ना खाए वो ललचाए। क्या आप इस बात से सहमत हो? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, एक्चुअली मैं जितने भी शादीशुदा लोग देखता हूँ वो 50% खुश रहते हैं और 50% ना टेंशन में रहते हैं। दुखी नहीं होते, लेकिन टेंशन चलती रहती है। तो जब भी किसी का कॉल आता तो वाइफ का कॉल आते आदमी यूँ खड़ा हो जाता, और पता नहीं ऐसा। अभी मैं हाल ही में यहाँ पे जोधपुर के जो मेजर साहब हैं, मैं उनको मिला था, आर्मी के ऑफिसर थे, तो उनको मैंने बोला कि सर सब कुछ ठीक है, लेकिन बोलते मेरे अंडर ना 25,000 जवान हैं, ये है वो है। तो मैंने बोला जब भाभी आते हैं, कहता है जब मैं कर्नल था, उस कर्नल से ऊपर जब मैं रैंकिंग मेरी कोई भी होती है तो मैं इनको पहले ऊपर मानता हूँ, तो अगर मैं मेजर हूँ तो ये मेजर साहब है। कहते तो मैंने इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं चलता है। बोलते बस यही भगवान ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो हमें नहीं समझ आएगी। अच्छा, हमें सच सच बताइए, शान जी कौन से 50% में पढ़ते हैं, इस वाले की उस वाले में? ये हमें जानना है। नहीं, ये 80% हैप्पी है, 20% दुखी नहीं है, टेंशन में रहते हैं कि फ़ोन उठाया था कि नहीं उठाया था, सोने से पहले मैंने बाबू गुड नाइट बोला कि नहीं बोला, बस ये सोचते रहते हैं।
और मुझे लगता है ऐसे ही बहुत सारे सीक्रेट्स और बहुत सारे पोल हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के खुलने वाले हैं हमारे शो में, जिसका हम बेसब्री से डेफिनेटली इंतजार कर रहे हैं। तो आपके बड़े भाई साहब ने आपको शादी को लेकर कौन से टिप्स दिए हैं? वो तो कह रहे करा ले भाई, तू अभी तो इतना और कब मतलब 60 का होगा या 70 का, तब है प्लान, हम होल्ड करें, हम वेट करें। मैं कह नहीं भाजी आपको जल्दी मैं खुशखबरी दूंगा। एंड दिलीप भाजी इज़ लाइक माई फादर एंड माई ब्रदर एंड मेरे उस्ताद भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी वो बोलते हैं तो बड़ा सोच समझ के और मेरे अच्छे के लिए ही बोलते हैं जी। और हमें बताइए कि वो कौन सी 3 क्वालिटीज़ है, 3 टॉप क्वालिटी जो आप अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढ रहे हो? 3 क्वालिटीज। जी। एक तो वही मैंने बोला कि बस राधिका, गिन्नी, ये ऐसी भाभी मुझे मिल जाए, ऐसी वाइफ मुझे मिल जाए तो कमाल है। तो मैंने मजाक में शान को बोला था, अगर शान तुम नहीं कुछ हो रहा तो थोड़े टाइम के लिए मुझे राधिका भाभी दे दो यार, तो वही मेरा ध्यान रख लेगी, खाना बना लेगी, तैयार करके भेज देगी छोटे बच्चे को कि जाओ तुम चला गाने वाने गाओ। तो यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए अच्छी वाइफ के अंदर कि सबसे पहले तो मेरे जो दोस्त हैं या हमारे पंजाबी कल्चर में हम हमेशा वेलकम करते हैं, बड़े वेलकमिंग होते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे काम का थोड़ा ध्यान रखें कि भाई मैं टाइम से सोता हूँ या क्या मुझे खाना है या कहाँ मुझे जाना है, तो मुझे फिर मैनेजर की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी वाइफ ही मेरी मैनेजर होनी चाहिए जो मुझे अच्छे तरीके से मैनेज करे। नाइस, मतलब एक न्यू जॉब टाइटल ही हो गया, सिर्फ खाना। इट्स नॉट जॉब, इसलिए कि उन्होंने मुझे हायर करा कि चल बेटा यहाँ भाग। ओह वेरी नाइस, दैट्स अमेजिंग। तो हमें बताइए आपका फैमिली। तीसरी क्वालिटी, अच्छा सॉरी, कुकिंग अच्छी आनी चाहिए। भले साल में एक बार खाना खिलाए लेकिन अच्छा खिलाए। सो नाइस। और बाकी के दिन कौन खाना पकाएगा? बाकी दिन तो अभी है हमारे पास बहुत सारे जी। मेरे प्यारे प्यारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, पिछले 20 साल से मेरे साथ जो जुड़े हैं वही हैं। That's amazing। तो सर मुझे ये बताइए, सबसे पहले जब आपने डिसीजन लिया स्वयंवर पर आने का, तब सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या था फैमिली का? मैंने एक्चुअली बता देता, मैं सबसे पहले दिलीप भाजी को ही मैंने पूछा था। अच्छा। और उनका रिएक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जी। एंड हमें बताइए कि आपके सामने वाली पार्टनर या जो हमारी लड़कियां हैं शो में, आपकी वो कौन सी क्वालिटी है, वो कौन सी चीज़ है आपके बिहेवियर में जिससे उन्हें सतर्क रहना पड़ेगा? नहीं, आई डोंट थिंक उनको कोई सतर्क रहना पड़ेगा। आई थिंक अगर 2 पार्टनर जुड़ते हैं तो दोनों की एक बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हो सकता है कुछ क्वालिटीज़ मेरे से बेटर उनमें हो और थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ मेरे हों, तो हम दोनों अगर बांट के शेयर करेंगे तो आई गेस दोनों आगे बढ़ेंगे प्यार से। ब्यूटीफुल। एंड आपने शादी कराने के लिए स्पेशली स्टार भारत चैनल को ही क्यों चुना? नहीं, एक्चुअली शादी कराने के लिए स्टार भारत ने ही मुझे चुना, क्योंकि उनको लगता था कि एक ही किंग है पूरे इंडिया में जो बड़े सालों से बैचलर घूम रहा है। लगता नहीं है तो हाँ है एक ही किंग है, था नहीं बोला मैंने है बोला। तो शायद स्टार भारत ने सही डिसीजन लिया, बिकॉज अभी तो जितने भी लोग थे सबकी तो शादियाँ हो गई हैं, जो हैंडसम लोग थे, शान जैसे, कपिल पाजी जैसे, जो अच्छे वक्त पे उन्होंने शादी करा ली। तो आई गेस आई एम वेरी लकी एंड थैंक्स टू स्टार भारत कि उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया। जी। सो हमारा अगला मीडिया का सवाल ये है कि आप अपने वोटिंग में, मीडिया का नाम तो बता दो कौन से हैं? सर है नाम, मुझे लगता है तुम्हारे खुद के क्वेश्चन लग रहे अरे नहीं है ना, ये आरती का था इससे पहले वाला। अच्छा, चलो। बट बोला गया था कि नहीं नाम ले। अरे नहीं यार सर, ऐसा नहीं कर रही हूँ। देखो ना आरती सक्सेना जी। ठीक है। अगला सवाल ये है कि आप अपनी वोटिंग में एक वाइफ ढूंढ रहे हो कि एक पार्टनर ढूंढ रहे हो? वेल, मैं अपनी वोटी में एक फ्रेंड ढूंढ रहा हूँ, एक अच्छी दोस्त ढूंढ रहा हूँ जो मेरे सुख और दुख में मेरे साथ रहे। बिकॉज कई बार जब वो वाइफ बन जाती है तो फिर वो वाइफ की तरह ही बिहेव करती है। अगर वो दोस्त रहेगी तो वो सारी चीज़ें समझ पाएगी कि क्या मेरी लाइफ में ज़रूरी है और क्या नहीं। तो अगला सवाल ये है कि आपने बहुत, ये मेरा भी पर्सनल सवाल है, ये इसमें मीडिया का भी है, हमारी पर शादी मेरा हुई भी कि नहीं है। अभी तक? नहीं यार, मैं अभी जब आपने बोला ना वाइल्ड कार्ड का, मैं उधर ऐसे करने वाली थी। एप्लीकेशन अभी भी ओपन है क्या वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के लिए? तो बता दो, यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। बट मैंने बोला सीक्रेटली शो के बाद पूछती हूँ उनको। नहीं, बहुत खूबसूरत आप सच में। थैंक यू। आखिरकार। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये पर्सनली इसमें मेरा भी एक लालच, मुझे जानना है कि शूटिंग के दौरान आपने अपने लाइव शोज, जो कॉर्पोरेट इवेंट्स, जो शादियां आप होस्ट करते हो, वो कैसे मैनेज किए? वेल हाँ, शोज तो हमारे काफ़ी थे। आई थिंक शान ने भी बहुत सारे शोज छोड़े हैं और हमने भी बहुत सारे शोज छोड़े हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। जब आप एक चैनल या एक टीम के साथ बाउंड होते हो, तो हमने अभी तक तो मैं जोधपुर से बाहर निकला ही नहीं हूँ, एक कदम मुझे बाहर नहीं जाने देते।
सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाने देते हैं। तो शाम तो 2-3 बार हो गया है, अपनी वाइफ को मिलके आ जाते भाभी को, लेकिन मुझे तो उन्होंने बोला कहीं हिलना नहीं है। तो मैंने सभी मेरे फैंस को, सभी मेरे जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, सबको मैंने सॉरी बोला कि ये 2 महीने मुझे आप बख्श दें, बिकॉज शोज़ तो बाद में करता रहूँगा, लेकिन ये लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलेगा। और अगली बार जब ये लाइव शो होस्ट करने जाएंगे तब हाथ थाम कर अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाएंगे, एंड वी आर ईगर टू सी दैट। तो हमें बताइए स्वयंवर के लिए स्पेसिफिकली आपने कितने सारे सिटीज या कितने स्टेट्स विजिट किए हैं? खैर वो मैंने नहीं करे, लेकिन काफ़ी गर्ल्स के आई थिंक रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिनमें से 12 गर्ल्स को इन लोगों ने स्टार भारत ने और सोल प्रोडक्शन ने सेलेक्ट किया था। और उससे पहले मैं उनको कभी मिला भी नहीं हूँ, मैंने उनका कभी नाम भी नहीं सुना। तो जो आपके सामने आएंगे वो सारे वही होंगे जिनको मैं पहली बार मिल रहा हूँ। जी अमेजिंग। और लास्टली आप हमारे मीडिया से आखिरकार क्या कहना चाहते हो? मीडिया का मैं सभी मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक मैं एक इकलौता सिंगर हूँ जो इनका बहुत फेवरेट हूँ। तो चाहे मेरी गलतियाँ हो या ना हो, लेकिन ये हमेशा मुझे प्यार करते हैं, और इतने सालों से हमारा एक बॉन्डिंग है कि हम एक दूसरे को लेके आगे चलते हैं। जब मीडिया थोड़ा ठंडा होता है तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो इनका काम गर्म हो जाए, अगर मैं ठंडा होता तो ये मुझे गर्म कर देते बैठे बैठे, कह रहे विका तू कुछ कर नहीं रहा, चल कुछ कर। और मुस्कुरा रहे जवाब देंगे कि हाँ ये सही नहीं, बट हमारी जोड़ी बहुत प्यारी है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने प्यारे मीडिया के लोग प्यार करते हैं और अपना छोटा भाई मानते हैं। कईयों का मैं बड़ा हूँ, कईयों से मैं छोटा हूँ, बट हमारी ये रिलेशनशिप बहुत सालों से है और बहुत सालों तक रहेगी। थैंक यू सो मच मीका जी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, एक आखिरी बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे हीरो के लिए, मीका जी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस, दिल से जवाब देने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सीइंग द गर्ल्स डेफिनेटली हमें पूरा यकीन है जो डिसीजन है गोटी चुनने का बहुत ही ज्यादा मुश्किल डिसीजन होने वाला है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मीका। अविश के तुम पहले आए होते, ये अभी वाइल्ड कार्ड ओपन है ना एंट्री? हाँ नहीं, अभी सारे वाइल्ड और कार्ड सारे बंद हो गए। थैंक यू सो मच मीका जी। वंस अगेन जोरदार तालियां सोल प्रोडक्शन के लिए, स्टार भारत के लिए।